हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोडिंग सेक्शन की एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब आपको पैराबोला की इक्वेशंस फाइंड करनी है। कुछ कंडीशन आपको दी गई होंगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये चेक बताना है कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फोकस 6,0 डायरेक्ट्रिक्स x = -6। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने बताया फोकस क्या लिखा गया है g6,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा हमारा x = -6। ठीक, तो देखिए ध्यान से, आपने पैराबोला की 4 इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी y² = 4ax, जिसमें आपने कहा था उसका x होता है, एक्सेस होता है x एक्सिस के सिमेट्रिक, उसका फोकस होता है a,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x = -a। तो उसका फिगर इस तरह से बनाया था आपने। ध्यान रखिएगा, फिगर को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होनी है आपको। y डैश, ठीक, ये है फोकस, ये P पॉइंट होता है, ये M है, ये Z है और ये x = -a और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी थी क्या थी y² = 4ax। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो फोकस है वो a,0 है और हमारे क्वेश्चन की फोकस 6,0 है। तो अगर आप कंपेयर कर दें 6,0 की a,0 से, देन आपको क्या मिलेगा a = 6। ठीक, दूसरी कंडीशन में देखिए डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या है x = -a। अगर आप इसको x = -a से कंपेयर करें तो आपको a की वैल्यू क्या दिखेगी 6। ओवरऑल कंक्लूजन आपको मिला कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी y² = 4ax, देन a की वैल्यू आपको मिल रही है 6, तो y² = 4 × 6 × x, 6 हो जाए 22, देन y² = 24x। सबसे पहले आपको क्या करना है, या फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स देखने हैं क्या है। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, वहां से आपको a की वैल्यू फाइंड होगी। a की कंडीशन आपको ये बताएगी कि जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में जा रही है, मींस x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, कि अपर साइड जा रही है कि बिलो साइड जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है, ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में फोकस आपको दिया गया है 0,-3, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है आपको, ध्यान से देखिएगा y = 3। हमने देखा ध्यान से कि यहां पर 0,-a के फॉर्म में दिया गया है एंड y = a के फॉर्म में दिया है। तो जो फिगर है वो इस तरह से बनेगा, जिसमें ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x डैश, y डैश, ये ओरिजिन होगा। ठीक, इस तरह से पॉइंट चल रहा होगा। फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये फोकस होगा, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3, तो ये 0,-a में होना चाहिए। ये P पॉइंट है x, y के फॉर्म में, ये M होगा, ये Z होगा एंड इसकी इक्वेशन क्या होगी y = a। अगर हम फोकस को कंपेयर कर दें, किससे कंपेयर कर दें 0,-a से, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स को कंपेयर कर दें y = a से, तभी आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। दोनों ही कंडीशन में a की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी x² = -4ay।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, देन एक्स स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बेटा -12। ध्यान से देख लीजिए, फिगर को याद रखिए जरूर, फिगर से ही क्वेश्चंस को आसानी से समझा जा सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपको क्या दिया गया है, वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इसका मतलब है जो अभी हमने 4 फिगर पढ़े थे उन सभी में वर्टेक्स हमने देखा था क्या था, ओरिजिन था। तो वर्टेक्स से क्लियर हो गया आपको कि ये ओरिजिन पे ही है। तो वर्टेक्स 0,0। इसके बाद हमने देखा कि फोकस इसका 3,0 है। फोकस 3,0। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे a,0 से, देन a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3। तो फिगर इसका इस तरह से बनेगा, ये वर्टेक्स हो जाएंगे o 0,0, ये P पॉइंट है पैराबोला पर, x x डैश, y डैश, ये m है, ये z है, और फोकस हमारा यहां पर क्या है 3,0। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी हमारी इक्वेशन इसकी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू बेटा कितनी है 3 इंटू x, देन y स्क्वायर इक्वल टू 12। सबसे पहले आपने वर्टेक्स और फोकस से ये पॉइंट फाइंड करेंगे कि फिगर किस डायरेक्शन में बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने पैराबोला की इक्वेशन को लिखा है। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में भी आपसे क्या कहा गया है, वर्टेक्स है 0,0 एंड फोकस है -2,0। तो वर्टेक्स है 0,0, जिसे हिंदी में कहते हैं सीज, एंड फोकस है आपके पास -2,0। -2,0 है, अगर आप इसको -a,0 से कंपेयर करेंगे देन a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2। इसका मतलब है फिगर इस आपको x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगा। ये m है, ये z, x x डैश, y डैश, ये वर्टेक्स o है 0,0, ये फोकस है, फोकस क्या था हमारे पास -2,0 एंड द p यहां पर होगा कोई पॉइंट। ठीक, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, देन y स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू x, देन y स्क्वायर इक्वल टू -8। फिगर को आप बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, फिगर के हेल्प से आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3। हमने आपको कई बार बताया है पासिंग थ्रू का मतलब है वो पॉइंट पैराबोला पर होगा। अगर पैराबोला पर होगा तो उसकी पॉइंट्स के सिंबल्स ये बताएंगे वो किस डायरेक्शन में होगा। 2,3 देन पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो सबसे पहले आपने फिगर बनाया पैराबोला का, ध्यान रखिएगा विदाउट फिगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो ये x x डैश, y डैश, o m z, ये पॉइंट P है जिससे पासिंग थ्रू है। इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए 2,3 एंड द फोकस क्या होता है a,0। ठीक, और अब आप देखिए वर्टेक्स भी इसके 0,0। तो आपसे क्या कहा गया है वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 से पासिंग थ्रू है एंड एक्सिस अलोंग टू x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग में भी है, x एक्सिस पर ही बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी आपको ए की वैल्यू नहीं फाइंड है, तो आप लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1। व्हेन 2, 3 passing through equation 1, passing through from parabola, then equation 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम x एंड y की जगह, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू 2, 9 इक्वल टू 8a इक्वल टू 9/8। तो आपको a की वैल्यू फाइंड हो गई है। a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखिए। then y स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू आपको 9/8 x मिल गई, तो 4 2 जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 9। सबसे पहले आपने क्या किया, फिगर बनाया वर्टेक्स एंड पासिंग थ्रू के बाद x एक्सिस के अलोंग पर। ये फिगर बनाने के बाद आपको ये चीज पता चल गई कि इक्वेशन है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पर होंगे। अगर पैराबोला पर है तो आपने उस पॉइंट्स को रखा, रखने के बाद आपने a की वैल्यू फाइंड करी, a की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। ध्यान से कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2, ठीक, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, y एक्सिस की सिमेट्री है। तो सबसे पहले मैं देखा पॉइंट आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो जो फिगर होगा वो अपर साइड से बनेगा, ठीक। तो आपने ऐसे बनाया, ये m है आपका, z o ओरिजिन 0, 0, ये P पॉइंट है और ये फोकस है। फोकस में कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a, देन ये x एक्सिस है। आपने सबसे पहले देखा पॉइंट है 5, 2 जो कि P की जगह पुट कर दिया तो पासिंग थ्रू हो गया। अब आपको पता चल गया ये फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4a/2। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4a/2। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। व्हेन 5, 2 passing through from parabola, आपने देखा जो पॉइंट है वो पासिंग थ्रू है, किससे है, पैराबोला से है। देन इक्वेशन 1, आप क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2, देन 25 इक्वल टू 8a, ठीक। अब देखिए a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 25/8। a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 y मिल जाएगा 4 2 जा 8, 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ध्यान से देख लीजिए, बार बार आपसे कह रहे हैं पैराबोला की इक्वेशंस में फिगर कंपलसरी है। फिगर अगर आपको आ गए तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए।